बेटा इसके बाद ना हमारे पास जितने टॉपिक्स हैं बोर्ड ने उन सबको जो रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया इस बार के सिलेबस में से। वो सारे टॉपिक्स बेटा फोर्स जो पार्टिकल्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सब उनके एप्लीकेशन से टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट क्या होता है। बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को ना कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज करेगा, रिवर्स करता रहेगा, बार बार चेंज करता रहेगा अपनी डायरेक्शन को। और डायरेक्ट करंट का नाम ही डायरेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, जिस डायरेक्शन में ये रहता है उसी डायरेक्शन में ये चलता रहता है टाइम के साथ, अपने डायरेक्शन ऑफ करंट को ये रिवर्स नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ज़रा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके समझेंगे। अच्छा ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए लिखे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करंट के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का बेटा हम लोग एक टॉपिक पॉइंट्स देखते हैं। बेटा सबसे पहले इट रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना अपने डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ रिवर्स कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात देखो अच्छा यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है बेटा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको बताया। देखो ये करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ बेटा किस तरीके से जाता है, देखो टाइम के साथ साथ ना करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, पहले ऊपर की तरफ गया फिर वो वापस नीचे की तरफ आया। अपने टाइम के साथ साथ इसने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, फिर वो ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आया। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अपने डायरेक्शन को ये चेंज करता है टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज बाई डायरेक्शनल करंट। कैसा करंट है बेटा, बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों, इसके पास दो डायरेक्शंस होते हैं करंट के। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इट्स डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड्स। देखो ध्यान से, इंडिया के अंदर जितने भी पावर स्टेशन है ना बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अभी ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ भी है। 50 हर्ट्ज का मतलब है बेटा कि हर एक सेकंड में ना ये करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा 100 बार। हर एक सेकंड में ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। कितनी बार करता है बेटा, 100 बार करता है। जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ये कह रहा है कि बेटा 1/100 सेकेंड्स में ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी कि एक चेंज कितनी बार में आता है, सिर्फ एक चेंज कितनी बार में, कितनी टाइम में आता है, 1/100 सेकेंड्स में आता है। यानी कि 1/100 सेकेंड्स की वजह से कितना चेंज हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बेटा मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से लगा दो, है ना। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करो बेटा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, ये जीरो, दोनों जीरो इससे कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 100 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के 1 लिख देता हूँ। और ये क्या था, टाइम था 1 सेकेंड, और इसको मैं हटा के टोटल 100 लिख देता हूँ। तो देखो ध्यान से, समझ में आ रही होगी बात। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट इंडिया के अंदर है ना, वो 1 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज कर रहा है, 100 बार चेंज कर रहा है। कितनी बार चेंज कर रहा है बेटा, 100 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की है। इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की है। बेटा हर्ट्ज जो है ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, हमने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में इसको पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट यानी कि 1 सेकेंड में बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी, किसको कहते हैं बेटा, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर बेटा, ये एक रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है ना। एक रिवॉल्यूशन बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये नहीं है, ये हाफ रिवॉल्यूशन है। पूरा रिवॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से अगर आपने स्टार्ट करा बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर से एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये पूरा एक रिवॉल्यूशन होगा। तो देखो एक रिवॉल्यूशन यानी कि ये एक रिवॉल्यूशन यानी कि इसके अंदर, एक रिवॉल्यूशन के अंदर 2 चेंज आ रहे हैं, एक बार ऊपर की तरफ चेंज आ रहा है और एक बार नीचे की तरफ चेंज आ रहा है। तो हर एक रिवॉल्यूशन में 2 चेंजेस आते हैं, हर एक रिवॉल्यूशन में 2 चेंज आ रहे हैं, यानी कि 1 हर्ट्ज में कितने चेंज आ रहे हैं, 2 चेंज आ रहे हैं। तो 50 हर्ट्ज में कितने चेंज आएंगे बेटा, 100 चेंजेस, 100 चेंजेस आएंगे। उम्मीद करता हूं मैं बात को आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपको बात ही याद रखनी है
कि 1 सेकंड में बेटा ये 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, या फिर बोर्ड में ऐसे पूछ सकते हैं कि 1/100 सेकंड्स में कितनी बार चेंज करेगा, तो बेटा सिर्फ एक बार चेंज करेगा 1/100 सेकंड्स में, कि एक बार चेंज करेगा। और इंडिया के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है बेटा। या इसका सोर्स क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट्स का, इसका सोर्स जितने भी पावर स्टेशन है ना इंडिया के अंदर आजकल जो कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं, सारे के सारे इसके ऑल्टरनेटिंग करंट के ही सोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है डायरेक्ट करंट, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद टाइम। इसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज यूनी डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता रहेगा, इसको अपने डायरेक्शन से चेंज होने की, डायरेक्शन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। डायरेक्ट करंट का क्या सोर्स हो सकता है, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना, वो डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है, ये बोर्ड में पूछा जाए, कई बार पूछा जा चुका है, और ये इस बार भी उम्मीद है कि आ सकता है, कि ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या एडवांटेज है डायरेक्ट करंट के ऊपर, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है अगर हम डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहला फायदा बेटा, इलेक्ट्रिक पावर जो है ना, जो पावर हम लोगों को ट्रांसमिट की जा रही है हमारे घर तक, ये लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। डायरेक्ट करंट को ज़्यादा लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज बेटा, इट इन्वॉल्व्स ईदर नो लॉस ऑफ एनर्जी और वेरी मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एनर्जी का लॉस या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में बेटा ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये इसका एडवांटेज है ऑल्टरनेटिंग करंट का। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है ना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है ना। अच्छा, इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ना एक डायग्राम बना हुआ है आपका 13.20, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसको आप लोग देखना। इसके अंदर बेटा आपको ना कुछ अलग अलग कलर्स के वायर्स दिए हुए हैं, आपको ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, और ये सबसे पहले आपको जो है ना एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दिख रहा होगा, और वो फ्यूज़ है बेटा। इसके बाद एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक मीटर भी है। इन सबको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बेटा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर बेटा 5 चीज़ें पढ़नी है टोटल, 4 या 5 चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर टोटल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वायर्स के बारे में, कि वायर्स कौन कौन सी होती हैं देखेंगे। सबसे पहले बेटा वायर्स ना हमारे पास 3 तरीके की हैं। सबसे पहला वायर है बेटा लाइव वायर, इसको कहते हैं। इसको आमतौर पर बेटा पॉजिटिव भी कह दिया जाता है कभी कभार। और इसकी पहचान क्या है, इसके ऊपर रेड इंसुलेटेड कवर होता है, रेड इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है। इसका जो कलर होता है बेटा रेड कलर का होता है इसके कवर का, ठीक है। एक और वायर होती है बेटा हमारे पास, इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर। क्या कहते हैं इसको, कभी कभी बेटा नेगेटिव भी कह दिया जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर एक ब्लैक कवर चढ़ा हुआ होता है, ब्लैक कलर का, इसको हम लोग न्यूट्रल वायर कहते हैं। बेटा ये दोनों वायर्स जो है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना 220 वोल्ट का होता है। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइव वायर है ना, इसको बेटा इसका कलर होता है ना रेड कलर का इसमें, और जो दूसरा वाला जो ब्लैक कलर है ना, लाइव वायर से ना पावर स्टेशन से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और हम लोग घर के अंदर जो है बेटा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो ब्लैक कलर की वायर होती है जो न्यूट्रल वायर होती है, उसमें से वापस करंट फ्लो करके पावर स्टेशन में चला जाता है। अच्छा, इसका नाम ना न्यूट्रल वायर है, इससे बिल्कुल ये नहीं समझना है कि ये ना न्यूट्रल होता है। इसके अंदर भी करंट होता है, पूरा करंट जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है वो पूरा तरीके से होता है ना। अच्छा देखो, इसके बीच में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मकसद है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के लिए दोनों के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। अब देखो, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर नहीं होगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए इन दोनों वायर्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है जो कि 220 वोल्ट का होता है। इसी वजह से इन दोनों वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक और तरीके का वायर होता है बेटा हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, ठीक है ना। इसकी क्या पहचान है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसुलेटेड कवर होता है, ठीक है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, इन वायर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग ना बेटा सर्किट्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने घर के अंदर देखा होगा कि हमारे घर के अंदर ना कुछ अलग अलग सॉकेट्स लगे होते हैं बेटा। कुछ ना साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आमतौर के घरों के अंदर बेटा आमतौर में 2 तरीके के सॉकेट्स लगे हुए होते हैं। एक होता है 15 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला, और एक होता है बेटा 5 एम्पेयर करंट रेटिंग वाला। तो ये दोनों किस काम के लिए होते हैं जरा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्किट्स बेटा, एक सर्किट होता है हाई पावर सर्किट। हाई पावर का मतलब है बेटा इसको ना ज़्यादा हैवी जो अप्लायंसेज होते हैं उसको पावर प्रोवाइड करनी है, और इनकी रेटिंग क्या होती है, आमतौर पे 15 एम्पेयर की रेटिंग होती है। 15 एम्पेयर किसकी रेटिंग है बेटा, करंट की, है ना। 15 एम्पेयर तक का करंट ये फ्लो करा सकते हैं हाई पावर वाले सॉकेट्स, ठीक है।
एक और सर्किट में लो पावर वाला होता है बेटा, जिसको 5 एम्पेयर रेटिंग मिली हुई होती है करंट की, और इसके अंदर बेटा बल्ब्स होते हैं, फैंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनसे इस सर्किट के थ्रू जो है यूज में आती है। थर्ड चीज़ देखेंगे बेटा, हम लोगों को ना सेफ्टी मेजर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को अर्थिंग के बारे में पता होना चाहिए। बेटा हम लोग ना छोटी क्लासेस के अंदर काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी इसका टॉपिक था, एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो अर्थिंग क्या होता है, ये जो अर्थ वायर होती है ना बेटा, ये जो अर्थ वायर है ग्रीन कलर का जो कोटिंग होती है इसके ऊपर, ये अर्थ वायर को ना एक मेटल के प्लेट के साथ, मेटल का प्लेट आमतौर पर कॉपर का होता है तो मेटल के प्लेट के साथ अर्थ में काफ़ी नीचे की तरफ ना बेटा उसको डाल दिया जाता है, और वो घर के करीब में होता है। जो ग्रीन कलर का वायर आपको सर्किट के अंदर दिख रहा था ना 13.20 डायग्राम में, वो वायर बेटा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, घर के नीचे, बिल्कुल अर्थ के नीचे काफ़ी बड़ा सा गड्ढा खोद के उसको डाला जाता है, मेटल के प्लेट के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है बेटा, दिस इज यूजुअली डन फॉर द सेफ्टी। किस लिए किया जाता है बेटा, सेफ्टी के लिए किया जाता है। किस वजह से, किसकी सेफ्टी, किसकी वजह, किसके रीजन से सेफ्टी हो रही है यहाँ पे बेटा, किससे सेफ करना चाह रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द अप्लायंसेज। कौन से अप्लायंसेज बेटा, जिनकी बॉडी ना आमतौर पे मेटालिक होती है, जैसे कि गीजर हो गया है ना, टोस्टर हो गया, एयर कूलर हो गया, इन सब की बॉडी आमतौर पे कैसी होती है, मेटालिक बॉडी होती है। तो इनको ना कई बार ऐसा होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना करंट आ जाता है, तो वो करंट अगर हम लोग उस बॉडी को टच करेंगे किसी भी वजह से, तो हम लोगों को वो शॉक ना लग सकता है, इस वजह से ये अर्थिंग की जाती है ना। दिस इज यूजुअली डन फॉर द सेफ्टी फ्रॉम द अप्लायंसेज दैट हैव मेटालिक बॉडी सच एज एयर कूलर्स, गीजर्स, टोस्टर्स एटसेट्रा। देखो थर्ड चीज, इट इंश्योर्स, ये सेफ्टी मेजर जो अर्थिंग है ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट, कोई भी लीकेज अगर करंट का हो गया बॉडी के ऊपर टू द मेटालिक बॉडी, कीप्स द पर्सन सेफ, उस बंदे को जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसका जो यूजर है, उसको सेफ रखेगा फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स। सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं देगा उसको। बेटा सेफ्टी मेजर का ना हमारा सेकंड पार्ट ये है कि हम लोग फ्यूज यूज करते हैं एज अ सेफ्टी। देखते हैं फ्यूज क्या होता है बेटा, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ना फ्यूज के बारे में पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। फ्यूज क्या करता है बेटा, जब भी सर्किट के अंदर कोई ज़्यादा वोल्टेज आएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, तो फ्यूज अपने आप को ब्रेक कर लेता है, मेल्ट हो जाता है हीटिंग लॉ की वजह से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, ताकि अप्लायंसेज और सर्किट जो है ना सेफ रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। देखो इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज फ्रॉम डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देता है, उसके फ्लो को अपने आप को क्या कर देता है, ये मेल्ट कर लेता है, ठीक है। बेटा हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर अभी तक 3 टॉपिक्स पढ़े, 3 सब टॉपिक्स पढ़े। हमारा जो 4th सब टॉपिक है ना वो है ओवरलोडिंग। बेटा ओवरलोडिंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जरा देखेंगे। पहला है व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंटल इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। बेटा कई बार ऐसा होता है जो मेन स्टेशन है ना, पावर स्टेशन, वहां से सप्लाई वोल्टेज में ना एक्सीडेंटली इंक्रीमेंट हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से ना ओवरलोडिंग हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। When there is an accidental increase in the supply voltage। बेटा आपने देखा भी होगा कई बार ना रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में जब इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे, तो उनके पहले ना एक स्टेबिलाइजर्स भी लगाए जाते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं स्टेबिलाइजर्स के, ताकि अगर पावर स्टेशन से फ्लक्चुएटेड वोल्टेज मिले तो हमारा जो अप्लायंसेज है ना वो खराब ना हो, ठीक है। तो ओवरलोडिंग के क्या कॉज हो सकते हैं, पहला कि एक्सीडेंटल इंक्रीज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में। दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि किसी एक ही सॉकेट के अंदर ना बहुत सारे अप्लायंसेज कनेक्ट कर दिए गए हैं, जो कि इंडिया में आमतौर पे देखा जाता है, इंडिया में आसपास के इलाकों में, कि एक ही सॉकेट के अंदर हम लोग जो है बेटा फ़ोन भी चार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी यूज़ हो रहा है, और भी बाकी चीज़ें एक ही सॉकेट के अंदर जो मल्टी सॉकेट आता है उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग का खतरा बढ़ जाता है बेटा। और क्या यूज़ हो सकता, और क्या रीज़न हो सकता है बेटा, कॉज क्या हो सकता है कि जब लाइव वायर जो रेड कलर की वायर होती है वो न्यूट्रल वायर यानी कि ब्लैक कलर की वायर से टच में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या बोलेंगे बेटा, ओवरलोडिंग बोलेंगे, कि सर्किट के अंदर ओवरलोड हो गया है। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है कि जब सर्किट के अंदर ओवरलोड हो जाता है किसकी वजह से, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से, तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। जरा देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। द सिचुएशन व्हेन रेड एंड ब्लैक वायर्स, रेड एंड ब्लैक वायर, बेटा रेड कौन सी है हमारी, लाइव वायर है, और ब्लैक वायर, ब्लैक कौन सा है हमारा, न्यूट्रल वायर है। रेड एंड ब्लैक वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाती है बेटा, जो करंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाता है। करंट जो है बेटा इनफाइनाइटली इंक्रीज होता है सर्किट के अंदर। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। देखो इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, एक सिंपल सर्किट बना हुआ है यहाँ पे,
किसी वजह से ये जो हमारे पास दो वायर्स हैं, हम लोग इसको लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कंसिडर कर लें, अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएं बेटा, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएं, तो अब होगा क्या कि ये जो करंट फ्लो कर रहा था ना, पहले ऊपर जा रहा था, अब वो करंट ना बेटा ऊपर ना जाके यहाँ से आ जाएगा, ऊपर ना जा करके यहाँ से आना है। इसको एक शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा, छोटा सा सर्किट मिलेगा जहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बेटा इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, पहले जो सर्किट था उसके अंदर तो आप बल्ब यूज़ कर रहे थे एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन जो छोटा सर्किट बना है यहाँ पे, जो शॉर्ट सर्किट बना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस ना बेटा जीरो है। ये जो छोटा सा सर्किट बन गया इसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो है। अगर रेजिस्टेंस बेटा जीरो है यानी कि बिल्कुल ही कम रेजिस्टेंस है, तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि अगर रेजिस्टेंस जीरो है ना तो करंट बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा करंट। जब सिचुएशन इस तरीके की बन जाती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बेटा इसी के साथ ना हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से बहुत सारी बातें ना समझ में आ गई होंगी। अगर आपके इसके नोट्स पहले से रजिस्टर के अंदर नोट डाउन है तो बहुत अच्छा। अगर आपको इन वीडियो के जरिए से कुछ नई बात पता लगी है, आप अपने नोट्स में वहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेंगे इंपॉर्टेंट के फॉर्म में, अगर आपको कुछ नया समझ में आया है यहाँ से, है ना। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई भी पार्ट इसके अंदर समझ में नहीं आया वीडियो के अंदर, तो आप उसको ना बेटा रिपीट करके देखना, आपको ना बात समझ में आ जाएगी। और इसके अंदर बेटा जो रिड्यूस्ड सिलेबस है ना, उसके टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है इसके अंदर जितना मैंने बताया। और कोशिश करो कि जो नोट्स है ना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कंप्लीटली नोट्स ना नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, है ना। और ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना बेटा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू CBSE है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका काम ये है कि नोट्स को कंप्लीट करने के बाद, ये लेक्चर को देखने के बाद NCERT के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन सबको सॉल्व करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।